बीते 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रीलांसर, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स जैसे गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया। इसके तहत गिग वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट समेत कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े 1 करोड़ गिग श्रमिकों के लिए पेंशन योजना लाने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत हर लेनदेन से हुई आय से राजस्थान के जयपुर और कोटा संभागों में बीते 24 घंटों के दौरान शीतलहर दर्ज की गई। हालांकि अधिकतम तापमान की बात करें तो बाड़मेर में 28.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मगर ठंडक के लिहाज से देखें तो फतेहपुर में अभी भी पारा 0 के आसपास बना हुआ है। यहाँ 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं कुछ इलाकों में आज शीतलहर चलने के आसार जताए गए हैं। आइए जानते हैं मौसम की ताजा डिटेल। आज 6 फरवरी को राजस्थान के 3 जिलों में शीतलहर चलने के आसार जताए गए हैं। इनमें पूर्वी राजस्थान का सीकर और पश्चिमी बिहार के मोतिहारी में पीडीएस दुकानदारों की हड़ताल के वजह से गरीबों को भूखे पेट ही सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। 1 महीने से मोतिहारी के कई इलाकों में राशन का वितरण नहीं हुआ है। मोतिहारी में पीडीएस दुकानदार के हड़ताल से गरीबों के निवाले पर अब असर दिखने लगा है। बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 16 दिनों से पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर पीडीएस संघ के लोग बैठे हुए हैं। पीडीएस दुकान बंद होने से मोतिहारी जिले में गरीबों की चूल्हा बंद। नेशनल डेस्क। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी नो योर कस्टमर प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, ताकि केवल पात्र परिवारों को ही सस्ता राशन मिल सके। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और एसएमएस के माध्यम से केवाईसी अपडेट करने के तरीके की सुविधा प्रदान की है। मथुरा। प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता। देश से लेकर विदेश तक के लोग वृंदावन के फेमस संत से मिलने पहुंचते हैं, जहां दूर दूर से लोग प्रेमानंद महाराज की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन मथुरा के ही लोग संत से नाराज हो गए हैं और डीएम के पास पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि उन्होंने हमारी रातों की नींद छीन ली। जिसके बाद बीती रात संत प्रेमानंद महाराज के कुछ अनुयायियों की विरोध कर रहे लोगों से कहा-सुनी हो गई। जिसके बाद धीरे धीरे यह मामला मथुरा से लेकर देश तक में चर्चा का विषय बन गया। आइए जानते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। 2025 में देश भर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पोर्टल खोला है, ताकि राशन कार्ड धारकों को आसानी से ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर मिल सके। यह एक महत्वपूर्ण नई शुरुआत है, जिससे राज्य सरकारों को राशन वितरण में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। इस लेख में हम आपको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एनएफएसए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। राजस्थान विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में गुरुवार को कांग्रेस के निलंबित विधायक मुकेश भाकर की वापसी हुई। सदन में लौटते ही मुकेश भाकर फिर से गरजते दिखे। उन्होंने सरकार की तबादले नीति पर सवाल उठाई। मुकेश भाकर के सवाल पर सदन का माहौल गरमाया। मुकेश भाकर ने कहा कि जाट अफसरों और कर्मचारियों को जाति देखकर तबादले किए गए हैं। जनता गांवों में घुसने नहीं देगी। दरअसल गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में तबादलों के जातीयकरण और राजनीतिक बदले की भावना से किए गए ट्रांसफर का मुद्दा गरमा गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर नौगाम व अलवर। लंबे अरसे के बाद अब मेवात में भी ट्रेन की सीटी बजने की लोगों की आस पूरी होगी और बड़ी सौगात यहां के बाशिंदों को मिल पाएगी, जिससे न केवल दिल्ली तक का सफर आसान होगा, बल्कि रोजगार और व्यापार के अवसर लोगों को मिल पाएंगे। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, जिसमें दिल्ली से अलवर, दिल्ली सोहनानुह, फिरोजपुर, झिरका अलवर को भी शामिल किया है। इस परियोजना के लिए 2500 करोड़ के बजट की घोषणा की है। इस रेल लाइन के लिए करीब 2 दशक से मांग की जा रही थी।